कनाडा की बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखने को मिल रहा है कि लगातार चरमपंथियों को महत्व दिया जा रहा है। हाल में ब्रैम्पटन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या को दर्शाते हुए झांकी निकाली गई। तमाम कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कभी मंदिरों पर अटैक हो जाते हैं या कभी भारतीय संस्थानों पर हमले हो जाते हैं, स्लोगन्स लिख दिए जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो इस सबको कैसे देखते हैं आप? सरकार वहाँ की क्यों चरमपंथियों का समर्थन करती है? नहीं जी, देखिए आज की तारीख, आज के समय में जो सिखों की पॉपुलेशन है जी, हिंदुस्तान के बाद सबसे ज़्यादा कनाडा में है। बिल्कुल। मतलब एक तरह से वही कहा जाए कि दूसरा देश वहाँ हो ही गया है। जी, लेकिन आयरनी ये है कि जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन है जो इंडिया से भाग की गई है। जी, कुछ की मैं अभी की बात कर रहा हूँ। जी, वो पॉपुलेशन है जिनको कि मैक्सिमम कई लोग हैं वहाँ के जो कि इंडिया से भगोड़े हैं, जी, जिनकी तलाश है यहाँ पर, जी, और एंटी इंडिया का ये काम जो है वो करते रहे हैं। जी, थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाए तो देखिए शुरुआत सिखों की वहाँ कब हुई थी? जी, 1897 में एक जो है इंडियन मर्चेंट शिप गई थी, आई थिंक एम्प्रेस नाम था उसका। जी, जो मर्चेंट ही वेसल गई थी वहाँ, उसमें कुछ सिख्स गए थे यहाँ से जी, कनाडा में, और उसके बाद जो है वो लोग वहाँ काम करते रहे और पॉपुलेशन वहाँ बढ़ती रही सिख्स की। और अभी आपको पता है कि पिछले 125 सालों में तो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है। जी, लोग जाते रहे और जा भी रहे हैं, अभी भी जी, वहाँ पर माइग्रेट करते रहे हैं, कर रहे हैं। जी, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है, 1980 के दशक में जब ये खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुआ या शुरू कराया गया, तो उसका बेस जो है वो कनाडा बना। और कनाडा बनाया किसने? हो आईएसआई, आपको पता ही है, पाकिस्तान और आईएसआई ने मिल करके ये वहाँ बनाया। जी, बेस। और ये जो चीज़ थी उनमें जो कुछ चरमपंथी जिसे हम कहते हैं, जो यहाँ से भाग करके वहाँ गए, उनकी वजह से बनी। और इसमें जो है अगर आप देखें खालिस्तान का, मैं कहूँगा वहाँ आइडियोलॉजी, वहाँ उसकी फंडिंग, वहाँ उसकी ट्रेनिंग हेडक्वार्टर सारा जो है वो कनाडा ही बना, जी, वहीं से हुआ। अब ये जो चीज़ जब हुई तो नेचुरली ये भी कहूँगा हमारी भी कुछ गलती थी, हमारी भी हम लोग भी, चाहे हमारा देश भी थोड़ा मूक दर्शक बना रहा कि शायद ये सुधर जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं। और आईएसआई को जब कश्मीर में जब चीज़ें शांत होने लगी तो आईएसआई को एक बहुत बड़ा, उसके अलावा जब ये खालिस्तान मूवमेंट दबा दिया गया हिंदुस्तान में, जब आगे नहीं बढ़ा, तब जो है एक इनको आईएसआई को भी मौका मिला, क्योंकि वहाँ भी तो इन्होंने ही शुरू कराया था जी। तब उनको मिला कि ये कनाडा में जो है एक बेस है जहाँ पर कि हम ये शुरू कर सकते हैं। और जो जिन्होंने वहाँ ये करना शुरू कराया इन चरमपंथियों के साथ। लेटेस्ट जो है, जो अभी की बात कर रहे हैं, देखिए जो 2019 का जो इलेक्शन हुआ था और ट्रूडो की पार्टी जब पावर में आई तो इनके पास 157 सीटें थी, 13 सीटें कम थी मेजॉरिटी से, और ये 13 सीटें इन्होंने ली नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी से। जी, और नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, ये जो चरमपंथी हैं सिख्स, इनकी पार्टी है। जी, उसमें इनका जो जगमीत सिंह धालीवाल नाम है शायद, जिसके जो ये पार्टी को हेड करता है, और वो अगेन मुखर है इस मामले में खालिस्तान के। जी, तो इन्होंने इस वजह से जो है वो कुछ करते नहीं हैं जी, अपनी सरकार बचाने के लिए पॉलिटिकल उस पर, जी, जबकि काफ़ी कुछ बोला गया है, बताया गया है। और इसमें जो अभी हुआ था इंसिडेंट ब्रिटिश कोलंबिया में, दैट इज एक्चुअली ब्रिटिश कोलंबिया में तो सरकार मतलब पावर में है सिख्स वहाँ पर, जी, जो ब्रिटिश कोलंबिया का पूरा स्टेट है जी, वहाँ पर कनाडा में, ये पावर में है वहाँ पर। जी, और उसके बाद मैक्सिमम आपको पता ही है कि यही है जो अपना एंटी इंडिया मूवमेंट लेके वहाँ चल रहे हैं। अभी जो ये खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ है निज्जर, और गुरप्रतन जो है, 3-4 हैं जो कि ऑलरेडी हमें पता है वहाँ पर हैं, जिनको कि हम ढूंढ रहे हैं वहाँ पर। और ये जबकि इनके साथ ट्रीटी साइंड है, जी, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है कनाडा के साथ, लेकिन कनाडा जो है इनको दे नहीं रहा है, जी, उनके ऊपर चार्ज होने के बावजूद। प्लस वहाँ के जो रूल्स हैं, उनके जो लॉज हैं, वो इतने
ढीले हैं कि उनके ऊपर कुछ है नहीं कि दूसरे देशों में अगर कोई ऑलरेडी कल्प्रिट है, उसको पनिशमेंट मिल चुकी है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए या उसको जो है पनिशमेंट उसको वहाँ के मुकदमा अगर चलाना है वहाँ चलाइए, तो वो चीज़ उनके पास है नहीं, काफ़ी ढीले उनके रूल्स हैं। तो इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम वहाँ काफ़ी ज़्यादा है। और अभी जो परेड निकली है ये तो मतलब कोई सोचता नहीं था कि इस तरह की परेड ऑफ ब्लू स्टार तो है, कुछ दिन को उससे पहले कुछ दिन पहले इन्होंने निकाला था वहाँ पर, और जो कि 5 किलोमीटर लंबी परेड चली है, जिसमें ये चीज़ दिखाई गई है जो सिख्स खुद भी इसको गलत मानते हैं। कोई सिख इसको सही नहीं मानता, और वो खुद ही मतलब सिख क्या कोई भी नहीं मानना चाहिए, किसी को भी, किसी देश ने भी ये नहीं मानना चाहिए कि किसी की प्रधानमंत्री की जिसने ऑलरेडी अपने बॉडीगार्ड रखे हुए हैं और वो ऐसा कर दें तो किसी देश को नहीं मानना चाहिए। और वो चीज़ अगर निकली तो मैं कहूँगा बहुत शर्मनाक बात है। और इसको ऑलरेडी आपने देखा कि फॉरेन मिनिस्टर ने मैं कहूँगा कि बिल्कुल कड़े शब्दों में बोला है कि ये भाई एक्सेप्टेबल है नहीं, जो होना नहीं चाहिए, और इनको देखना पड़ेगा कि आगे से ऐसी चीज़ें नहीं हो। कनाडा के हाई कमिश्नर जो हमारे पास हैं उन्होंने खुद ही बोला है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये बाद में सभी बोलते रहे, कांग्रेस पार्टी ऑफ कोर्स, बाकी सभी ने बोला है, हिंदुस्तान में तो सभी ने बोला है। और लेकिन ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ पता नहीं होगा, उनके यहाँ तो इंटेलिजेंस है, उनके यहाँ भी बाकी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब कि कुछ शायद तो ज़रूर वहाँ की गवर्नमेंट से है, और जिसको ये इसी से ही होगा कि अगर एक्शन लिया जाए। अब आपने देखा 3 दिन पहले इनकी एक कनाडा की जो रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, उन्होंने यहाँ तक बोला है कि कुछ बुलिंग नेशंस हैं जो बुली करते हैं दूसरों को, और उन्होंने इंडिया का भी नाम लिया है उसमें, चाइना और रूस का नाम तो लिया ही इन्होंने, और कुछ हद तक उन्होंने बोला है कि इंडिया का भी वो है। तो हमें कुछ न कुछ पर एक्शन लेना पड़ेगा। किस तरह से है वो भी थोड़ा सोचने की बात है, क्योंकि हमारे लोग काफ़ी हैं वहाँ पर, रूट्स इनके यहाँ हैं, और कुछ गुमराह लोग अगर ये कर रहे हैं तो सभी को तो उसकी सज़ा नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर वहाँ के नागरिकता इनको मिली है तो ये ज़रूर उस गवर्नमेंट से हमें कनाडा से करना पड़ेगा कि भाई ये ऐसे नहीं चलेगा। हालांकि कनाडा और हमारा देखिए ट्रेड $70 बिलियन है, कम नहीं होता है आज की तारीख में। तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि अगर ये इतनी इकोनॉमिक फ़ायदा उनको मिल रहा है अगर, तो ये चीज़ अगर कम हो गई तो उनका भी नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।